छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ पुष्पांजलि साहू। विद्यामितान संघ द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई सुध नहीं ली जा रही है। हाल ही में उनके द्वारा मुख्यमंत्री भवन का घेराव भी किया गया था, जिसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला। उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं और सरकार से आस लगाए हुए हैं कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। इसी को लेकर विद्यामितान संघ आने वाले 28 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। बूढ़ा तालाब धरने स्थल पर जहां विद्यामितान संघ अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार एक लंबे अरसे से, अगर यूं कहें तो 2 महीने का समय बीत चुका है, ये यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान की भूपेश सरकार है, शायद वो इनको सुनने में कोई इनकी दिलचस्पी नहीं है। कोई इसीलिए यह वजह हो सकती है कि इतने दिनों के बाद भी उनका कोई भी जनप्रतिनिधि इनसे बात तक करने के लिए नहीं आया और ये लगातार इस ठंड के मौसम में भी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या कुछ इनकी मांग है और आखिर सरकार इनकी बातों को सुन क्यों नहीं रही है। सर, आप इतने दिन से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पे हैं नियमितीकरण को लेकर, सरकार से अभी तक का किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं आता, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? जिस संवेदनशील सरकार को हमने बनाया था और उनके कहने पर उन्होंने कहा था कि 15 साल से बीजेपी के असंवेदनशील सरकार बैठा हुआ है और इसके रहते छत्तीसगढ़िया लोगों का भला नहीं होगा, हमको आप लाइए और जैसे ही आप लाएंगे हम आपको नियमितीकरण करेंगे। हम उस बीहड़ क्षेत्र आदिवासी अंचल क्षेत्र में पढ़ाते हैं जहां शिक्षा का जोत जलाना बहुत ज़रूरी था और हमने जोत जलाया। आज सुकमा जैसे बीहड़ क्षेत्र आदिवासी अंचल क्षेत्र जहां एजुकेशन का जो एक बहुत विलुप्त स्थिति था, वहाँ 0% था स्थिति, वो 1 नंबर 1 पोजीशन पे है। 17 नंबर पे रायपुर आता है। वो इसी कारण कि वहाँ विद्यामितान लोग पढ़ाते थे। वही सरकार जो आज शासन में है, वो सरकार 28 दिन के हड़ताल में गई थी और वहाँ हमको आश्वासन दिए थे, घोषणा पत्र में नाम लिखे थे कि जैसे ही हम आएंगे और आपका वादा पूरा करेंगे। 2 साल बीत चुका है, सरकार जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ खर्च कर रही है और जहाँ जहाँ जिसको लाभ पहुँचाना है लाभ पहुँचा रही है। परंतु जो स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसा चीज़ होता है जिसको सरकार को बिना बोले करना चाहिए। आज सरकार 2 वर्ष बीत चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को बेरोजगार करके बैठा दिए हैं। आज वो शिक्षक जो उनको काम करके देते हैं, जो छत्तीसगढ़ का भविष्य बनाते हैं, वो आज रोड में बैठे हुए हैं। उनको उनके प्रतिनिधियों को और उनको आकर के मिलना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सरकार वो गलत काम कर रही है। मतलब जो संवेदनशील छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए हमने सरकार बनाया है, वो असंवेदनशील हमको दिखाई दे रहा है। तो ये कहे कि छत्तीसगढ़िया के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाने वाले भूपेश बघेल आज खुद छत्तीसगढ़िया जो यहाँ के लोग हैं उनकी नहीं सुन रहे। बस जो हम छत्तीसगढ़िया निवासी हैं, चटनीवासी खाने वाले लोग हैं, उनको यहाँ छला जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ये ठीक नहीं है। आज के दृष्टिकोण से हम वही कहना चाह रहे हैं, यदि आप छत्तीसगढ़िया हो तो छत्तीसगढ़िया लोगों से बात करो। बात का हल क्यों नहीं निकलेगा? हल निकलेगा आप जो बात बड़े बड़े जगह में बोलते हो और आपसी जगह में बोलते हो, वही हमारे सामने आकर के बोलो और तो वहाँ समस्या का हल निकलेगा। आज वर्ग 1 में मर्ज करने का शिक्षा मंत्री जी लेटर लिखते हैं, राज्यपाल जी के द्वारा हमको नियमित करने का लेटर जारी होता है, फिर भी सरकार असंवेदनशील तरीके से हमारी बातें ही नहीं सुन रही है, तो ये तो गलत है। आज 58 दिन बीत चुका है और 58 दिन क्या 158 दिन भी बीत जाएगा, परंतु अगर संवेदनशील सरकार रहेगी तो ये सुनने वाली नहीं है। तो आगे आपकी क्या रणनीति है इस हड़ताल को लेकर? 28 तारीख को विधानसभा का घेराव रहेगा। अभी तक रैली किए हैं तो इज्जत के साथ हम लोग रैली करके और वापस आकर के बैठ गए हैं। ये करो और मरो की स्थिति हमारे पास निर्मित हो चुका है और ये जो रैली हमारी मांग को, हमारे पद को प्रदर्शक करेगी। सरकार मानेगी तो ठीक है और नहीं मानेगी तो सरकार के जो दमनकारी नीति है उस नीति को वो कहाँ तक ले जाएगी तो देखेंगे। ये हिटलर शाही छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा और दमनकारी देखा है और देखेंगे और करेंगे हम लोग हड़ताल और करवा के रहेंगे नियमितीकरण। हम वही वादा मांग रहे हैं
जिसको उसने कांग्रेस जन घोषणा पत्र में लिखा है। जब वादा पूरा नहीं कर सकते ना तो आ करके क्षमा मांग ले कि हम वादा पूरा नहीं कर सकते, तो हम देखेंगे सरकार को फिर। तो बिल्कुल जिस तरह से जो विद्या वितान संघ है वो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर है और सरकार सुन नहीं रही, तो उनका सीधा कहना है कि ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। जो भूपेश सरकार को सीधा टारगेट कर रहे हैं कि जो हिटलर शाही वो सरकार यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं और नियमितीकरण की मांग को लेकर अभी तक उनसे कोई उनका जनप्रतिनिधि बात करने तक नहीं आया है। तो बाकी देखने वाली बात होगी कि अब इनका आने वाले समय में विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि जो सूबे की बैठी सरकार है आखिर ये विद्या मितान संघों की मांग को कब सुनेगी। कैमरामैन पुष्पांजलि साहू के साथ मैं ध्रुव मिश्रा, आरजे न्यूज़।